नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। एक दलित परिवार के ऊपर अत्याचार का एक नया घटना सामने आया। जो छोटा सा जमीन कारोबारी था, उसके ऊपर दबंग की गिद्ध की दृष्टि पड़ गई। घटना है कोलाकुसुमा मंझलाडीह, जहां पे 1 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार हो गए। खबरें जरा विस्तार से। धनबाद जिले के कोलाकुसुमा मंझलाडीह मौजा नंबर 12 क्षेत्र में जमीन मापी के दौरान एक जानलेवा हमला के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी उत्तम सिंह को करीब 1 वर्ष के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मामला क्या था, आइए जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। घटना है 29 मई 2025 की, जब मंझलाडीह क्षेत्र में जमीन की मापी की जा रही थी। इसी दौरान उत्तम सिंह अपने करीब 60 से 70 समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचा और अचानक हमला कर दिया। इस हमले में छोटे जमीन कारोबारी साजन मिर्धा और साथ में उसका सहयोगी अख्तर अंसारी और उसके परिजन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने मौके पर मारपीट करने के साथ साथ पीड़ितों के घर तक पहुंचकर उसके माता पिता और अन्य परिजनों के साथ भी बर्बरता की। जब पुलिस के सामने जमीन कारोबारी साजन मिर्धा अपना शरण खोजा तो अपराधी फरार हो गया था। घटना के बाद मुख्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह पकड़ से बाहर था। सरायढेला थाना के प्रभारी मंजीत सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी के बाद अंततः उस आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दी। जो फुटेज आप देख रहे हैं वो उसी आरोपी उत्तम सिंह का है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। थाना प्रभारी का कहना है कि अभी अन्य आरोपी फरार है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इस कार्रवाई में लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन ये घटना का जो सटीक ब्यौरा है, हम उस पीड़ित व्यक्ति के मुख से आपको सुनाना चाहते हैं। आइए देखिए एक खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। चलिए, अब दबंगई का एक नया प्रारूप हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सरायढेला थाना के अंतर्गत एक जमीन कारोबारी को दम भर पीटा गया, इसीलिए कि वो नापी करवा रहा था और वो दलित से बिलोंग करता है। लेकिन उस एवज में कुछ दबंग लोग उससे फिरौती के रूप में मांग रहे थे कि मुझे इतना पैसा दोगे तभी तुम्हारा काम होने देंगे, अन्यथा तुमको जान से मार देंगे। अब जरा उनके मुखार बिंदु से सुनते हैं कि क्या मामला है। जरा इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? साजन मिर्धा। क्या घटना घटा? आप किस तरह का व्यापार करते हैं? क्या छोटा मोटा जमीन खरीदते हैं सर, 2 कट्ठा 5 कट्ठा, बाल बच्चा उसी में पूरा गुजर करते हैं। थोड़ा बहुत कहीं पर बड़ा जमीन से होता है ना, इससे डरता है, देता नहीं है। ये क्या करता है, डीड भी मारने के बाद, आप कोर्ट में जांच कर लीजिएगा, रजिस्ट्री ऑफिस में भी, ये डीड मारने के बाद भी उसको नोटिस कर देता है। ऐसे गाँव में पूरे जाँच कर लीजिए, इसके विषय में पूरे जाँच कर लीजिए जमीन के माध्यम में से। ये क्या करता है, डीड मार लेता है और डीड मारने के बाद उसको केस कर देता है। वो पैसा रिटर्न मांगता है, उसके बाद एग्रीमेंट करने का तो पैसा भी रख लेता है। इसी तरह करके इसको खाली खाली झूठा 420 इसके ऊपर में खाली खाली केस करता है, झूठा आरोप में। ये कौन व्यक्ति है जो? उत्तम सिंह। उत्तम, हाँ, बहुत बड़ा माफिया है। इसके पीछे में बहुत गुंडा है और इसका बहुत सपोर्ट है। इसका ऐसा नहीं कि गांव में कोई अगर व्यक्ति को मार रहा है तो उसको सपोर्ट करे, उसका मीटिंग करे। इसका गांव वाला में कोई सपोर्ट नहीं। वो उसका बात बोल रहा है कि अभी तो कम मार रहे हैं, इसके ज़्यादा करेगा तो और मारेंगे, तेरा बाप को मारे, तेरा बाल बच्चा सबको मारेंगे। इसी विवेक से मेरा बहन, मेरा माँ, बाल बच्चा सब वीडियो भी मेरा पास है, सीसी कैमरा में कैद है, वो भी मेरा पास में है। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मेरा पास नहीं है। तो भाई हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए। डर से हम लोग 5-6 महीना बाहर में थे। तो बोला कि तुम हॉस्पिटल का क्यों नहीं भर्ती हुआ? उस बीच में मेरा घर वाला सब भाग गया है। ये लोग एनी टाइम 150-200 आदमी लेके घूम रहा है, गाड़ी तरवाल ठेंगा सब उसमें देखिएगा सर वीडियो में। तो उसी बीच में कैसे रहेंगे? तो हम भर्ती में नहीं हुए। जो हमको इलाज हुआ वही चीज़ हम थाना में दे दिए कि हम फरार हो गए। अगर अख्तर अंसारी उस बीच में नहीं रहता, तो अगर घर में खबर नहीं देता तो मेरा जान ये लोग मार देते।
तो आपने देखा कि एक अगर छोटा व्यापारी अगर कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, अपना जीविका चलाने के लिए जमीन का कारोबार कर रहा है, तो माफिया लोग किस ढंग से अपना दबंगई दिखाते हैं। और वो दबंगई का प्रकाष्ठा ये हो गया कि अगर तुम करोगे तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, मारने तक की नौबत आ गई। घर में भी बाल बच्चे को भी मारा गया। घिसड़ के मारा अब ये बताइए, इसका इनके पास वीडियो एविडेंस भी है, सीसीटीवी कैमरा में वो फुटेज जो है कैद हो चुका है। लास्ट में इन्होंने थाना का शरण लिया, यानी कि प्रशासन का शरण लिया, और प्रशासन ने समझिए इनके ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा दिया और वो अपराधी को पकड़ लिया गया। अब वो सलाख के पीछे में है। लेकिन इनके केस में जिन्होंने गवाह दिया उसके साथ भी वही मारपीट हुआ। आइए मैं जरा उनसे भी परिचय करवाता हूँ। आइए, क्या नाम है आपका? अख्तर अंसारी। आपके साथ क्या घटना? मेरे साथ मेरे घर में तोड़ फोड़ किया, मेरा गाड़ी तोड़ दिया, मेरा बाल बच्चा को मारने का कोशिश किया। उस समय में मेरी मम्मी गुजर गई। उनके केस में हम गवाह बने थे। उसी के और भी मेरा गवाही था, उसको भी मारा। इसको ये से जेलेशन से होता है कि मेरे घर में आके तोड़ फोड़ किया। करीब करीब 60-70 आदमी आए थे मेरे घर। सारा वीडियो में, सारा वीडियो और सबका में जांच होना। जान मारने के ही नियत से आए थे। सबके हाथ में यहाँ पे सामान भी निकाल रहा, सामान नहीं आ रहा, लेकिन सामान के भी साथ आए। तो आपने देखा कि जिस ढंग से ये लोग अपना सिंडिकेट चला रहे हैं कि भाई कोई भी छोटा उसके लेवल में नहीं आ सकता, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि इन्हें प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है, और इसी का नतीजा हुआ कि प्रशासन की आंख में ये लोग किरकिरी बन गए। और अंततः जब इन्होंने प्रशासन के शरण में गया तो प्रशासन एक्टिव हो गया, और लगभग 1 साल छानबीन के बाद जो है अब प्रशासन उसे धर दबोचा है। अब वो सलाख के पीछे है। शायद दबंगई का यही अंजाम और यही हाल होना चाहिए, और अभी भी कई लोग फरार भी हैं। अब सवाल उठता है कि क्या छोटे लोग को बिजनेस करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, प्रशासन कितना सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ जो सरायढेला थाना प्रभारी है उनका सपोर्ट काबिले तारीफ है, जो हर प्रशासन को करना ही चाहिए। बहरहाल अब इस केस के बाद दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पे प्रशासन को जरूर ध्यान देना होगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।